कक्षा 9वीं, विषय गणित। अध्याय है नया आपका अध्याय 8, त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्व समीकाएँ। तो इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात समझने से पहले आइए कुछ शब्दों और परिभाषाओं पर थोड़ा सा ध्यान डालें। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ सम्मुख कोण, आसन्न कोण वगैरह वगैरह यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में आपको जिस भी कोण का मान, जैसे यहाँ पर अगर हम कोण ए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे सम्मुख भुजा कहते हैं, और उस भुजा से लगी हुई दूसरी भुजा संलग्न भुजा और सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। अगर हम दूसरे चित्र में देखें तो अगर कोण सी पर ध्यान दें तो कोण सी के सामने वाली जो भुजा है वो सम्मुख भुजा, उससे जुड़ा हुआ संलग्न भुजा और सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और आसन्न कर्ण को पहचानना। इसके आधार पर हम त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना सीखते हैं। आइए देखें त्रिकोणमिति मान का कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों में कुछ कोण होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। उन कोणों में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और भी मिलेंगे आपको। बस इस चित्र के लिए आप देख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है वो आप देखिए। साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण इस चित्र के लिए। तो इस चित्र के लिए अगर हम बात करें, इसे अगर हम साइन थीटा माने तो कोसाइन जो साइन थीटा है उसका मान सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, और कर्ण भुजा जो लंबी है AC। तो साइन थीटा का मान होगा BC बटे AC। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कॉस थीटा। अगर हम इसको कॉस थीटा के रूप में प्रदर्शित करें तो कॉस थीटा बराबर आप देखें AB बटे AC है। तो आप पता करें कि AB क्या है, ये AB है और ये AC है। तो सम्मुख भुजा और कर्ण बराबर हो गया साइन थीटा, किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, संलग्न भुजा बटे कर्ण भुजा। ठीक उसी प्रकार से टैन थीटा BC बटे AB। कहाँ है BC आपका, ये BC सम्मुख भुजा बटे AB। AB क्या चीज़ है, AB, ये AB है। तो इस प्रकार से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। आइए प्रश्नावली 8.1 को बनाने का प्रयास करें। प्रश्नावली 8.1, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जहां AC बराबर पहला 5, AB बराबर 3 और BC बराबर 4 है। तो आइए इन सवालों को कैसे बनाते हैं सीखें। देखें कि हम इसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक चित्र, पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कोण AB और त्रिभुज AB और C है। हमको दिया है कि कोण B समकोण है। समकोण ये त्रिभुज है। यहाँ पर साइन A, साइन B जो भी निकालना हो, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, अगर हम, ये तो समकोण त्रिभुज है B, अगर हम कोण A के बात करें तो इसे अगर हम कोण A या थीटा माने तो इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगी, उससे संलग्न भुजा कहलाती है और लंबा वाला जो है भुजा वो कर्ण। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा जो होती है वो वास्तव में लंब कहलाता है। संलग्न भुजा जो होती है उसको वास्तव में आधार कहते हैं। और ये
जो है वो कर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, लंब, कर्ण और आधार, और इसी के आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान निकाले जाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, जबकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब हम आते हैं हमारे पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। AC बराबर 5 दिया हुआ है। AC बराबर 5 मतलब कर्ण का मान 5 है। AB बराबर ये AB मतलब आधार, इसका मान दिया है 3, और BC बराबर ये है 4। आप देख सकते हैं AB बराबर 3 है, AC बराबर 5 है और BC बराबर 4 है। अब आप ये देखें कि आपको मान क्या चीज़ का निकालना है। जैसे आप सवाल में देखेंगे साइन A का मान निकालें। साइन A मतलब ये कोण का मान। तो इस कोण के लिए ये सम्मुख भुजा है, ये संलग्न भुजा है और ये कर्ण है। सम्मुख भुजा लंब होती है, संलग्न भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सिर्फ साइन A के केस में। तो साइन A के केस में आप देखें साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब है, लंब मतलब BC, और ये है आपका कर्ण बराबर AC, BC बटे AC। BC बराबर है 4 और AC बराबर है 5, 4 बटे 5 साइन A का मान है। किंतु जब वही सवाल किसी दूसरे के लिए निकालते हैं, जैसे कॉस C का मान निकालना होगा, तो ये है कॉस C। कॉस C के लिए सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, ये उसका आधार हो जाएगा और ये उसका कर्ण हो जाएगा। मतलब हर अलग अलग कोण के लिए लंब, आधार और कर्ण में बदलते रहते हैं मान, वो आपको पहचानना है। तो ये C है, इसके सामने जो है वो लंब, संलग्न जो भुजा है वो आधार और बड़ी वाली भुजा जो है कर्ण। कॉस बराबर जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था आधार बटे कर्ण। आधार है BC और कर्ण है AC, BC बटे AC। BC का मान है 4 और AC का मान है 5, 4 बटे 5 कॉस C का भी मान हो गया। ठीक उसी तरह आप प्रश्न के अनुसार tan A निकालिए। tan A चित्र को मैंने फिर से बनाया है, आप चाहें तो बार बार चित्र बना के अभ्यास के रूप में कर सकते हैं, किंतु जब आप प्रैक्टिस कर लें तो एक ही चित्र से आप तीनों मान निकाल सकते हैं। जैसे अब हमको tan A निकालना है, तो ये tan A, फिर से इसके लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई, संलग्न भुजा आधार हो गया और लंबी भुजा कर्ण हो गया। जैसे मैंने पहले ही कहा था tan का मान होता है लंब बटे आधार, उसके लंब है BC और आधार है AB। BC का मान होता है 4 और AB का मान है 3, जो हमको प्रश्न में दिया है। तो इस प्रकार हम दिए गए कोण के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप प्रश्न वाली 8.1 में जैसे मैंने पहला सवाल आपको बताया कि मैंने साइन A का मान, कॉस C का मान और tan A का मान किन हालातों में निकाला। हर कोण के लिए लंब, आधार और कर्ण भुजा में परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको पहला हल करके दिखाया, अब उसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा, जिनके मान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब AB का मान दूसरे में 12 है, BC का मान 5 है, AC का मान 13। सिखाए हुए तरीके से आप अभ्यास करें।